सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर कुछ अपडेट्स की हैं सर इस सॉफ्टवेयर में ना, तो मैंने कहा मैं आपको सर चेक करवा दूं। तो इनपुट में सर ये सेम उसी तरह सारा क्राइटेरिया बना दिया, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट सेटअप और ये सारा कुछ। फॉर एग्जांपल सर ये पेशेंट एडमिशन एंट्री, ये सारे मैंने वहीं से आपकी जो थी डाटा था उधर से उठा के इसको ऐड कर लिया है। अब जैसे ये एडमिशन एंट्री, ये सेम टू सेम सर उसी तरह ही है जो आपका था सेटअप ना। तो रूम्स का सर जिस तरह हमारी डिस्कशन हो रही थी, ये शो ऑल हो गया, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, नर्सिंग स्टेशन, ओपीडी, ये सारे सर नंबर्स वगैरह मैंने वहीं से उठा लिए। सेम उसी तरह ये पैनल पेशेंट जो होते हैं, कैश पेशेंट होते हैं जो ऑलरेडी बुक है, अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने 203 अगर किया तो यहाँ 203 आ गया। एमआर नंबर अगर मैंने सर्च करना है तो ये वही फंक्शनैलिटी सारी की सारी सर जो उधर हमने ऐड की है अपने जो दूसरा सिस्टम है, उसी तरह इसके अंदर भी हमने सर वही सारा जो है ना वो डेटाबेस उठा के फेच करके लिए हैं कि इधर अगर कोई नंबर डालेंगे तो वो फेच होके इसके अंदर आ जाएगा, किसी नेम से करेंगे तो वो सारा डेटाबेस इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सारा इसके अंदर है सर। जिस तरह हमारी डिस्कशन हुई थी, नेम डेटाबेस से सर्च होके इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये सारा सर जो सबमिट होगा इसमें डाटा सारा ऐड हो चुका है। ये देखें, स्टेट टाइप हो गया, पेमेंट टाइप हमने ये सारे के सारे जो आपके थे सर पैनल्स वगैरह वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। पर्पस सेम उसी तरह, लोकेशन PICU इसी तरह सर। ये जिस तरह पैनल सारे ऐड किए हैं तो साथ के साथ इसके जी कंसल्टेंट सर, कंसल्टेंट और कंसल्टेंट के कोड्स, ये देखें ये कुछ हमने कंसल्टेंट प्लस कंसल्टेंट के कोर्स कोड ये सारे भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। क्योंकि उसी को ही सर हम फॉलो कर रहे हैं आप ही के डाटाबेस को, तो ये लिस्ट वगैरह इसके अंदर, इसके अलावा इसका सर्च करना, ठीक है, ये सारा कुछ उसी तरह ही सेम टू सेम हमने कर दिया है इसके अंदर। ये कुछ नंबर वगैरह सेट करने वाले हैं, ये मैंने अपने डेवलपर के जिम्मे लगा दिया है, वो कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर भी सर ये पेशेंट एडमिशन एंट्री के अंदर ये सारे बर्थ रजिस्टर, डेथ रजिस्टर, ये सारे एक एक करके जितनी आपने सर वीडियोस वगैरह दी हुई है ना, तो उसके मुताबिक सर मैं इसको करवा रहा हूँ साथ के साथ। कुछ और चीज़ें जिस तरह ये सेटअप में आपके साथ डिस्कशन में हमारी पहले भी डिस्कशन होती रही है रिलेटेड टू इट, ये पैनल्स का ये पूरा कर लिया सर। बेड मैनेज, फ्लोर वाइज सेटअप, रूम नंबर्स, पहले फ्लोर होंगे। फ्लोर जैसे कि हमारे केस में है सर जी, 5 फ्लोर है, ये सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मजीद अगर जिस तरह मैं इसको उस नज़र से देख रहा हूँ सर के हमने इन फ्यूचर जो है इसको दूसरी जगह पे भी इम्प्लीमेंट करना है। हर फ्लोर के अंदर फिर रूम नंबर्स होंगे और रूम नंबर्स के अंदर फिर बेड टाइप्स, बेड्स, वार्ड्स, ये सारा कुछ हम इसी से मैनेज करेंगे। सेम इसी तरह सेटअप के अंदर ये सर ये सारी वही तरतीब जिस तरह हमारी डिस्कशन हुई है कि पैनल, ऐड पैनल होगा, फिर उसका सर्विस ग्रुप, फिर सर्विस, फिर पैनल सर्विसेज, ये सारे भी इसी तरह मैनेज हो रहे हैं। मैं आपको ये सर दिखाता हूँ पैनल सर्विसेज का। ये हमने सारा, यानी आपने कहा था ना कि हर पैनल की अलग अलग सर्विसेज हैं और हर सर्विस के अलग अलग रेट्स हैं। वो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ हमने बना लिया है। जैसे अब कोई एक नया रेट डालना है हमने जी अलाइड बैंक की किसी भी एक सर्विस का, और उसके चार्जेस क्या होंगे, इफेक्टिव डेट क्या होगी, वो उससे अगली डेट के जितने भी रेट्स होगा ना वो उठा के लाएगा। इसकी प्रिंटिंग भी मैं बना रहा हूँ, तो जैसे ही वो बनती है सर प्रिंटिंग इसकी, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी प्रेजेंट करता हूँ सर। तो पैनल के साथ सर ये बेड का सारा हो गया। बेड के साथ साथ सर ये सेटअप के अंदर हमने ये पैनल्स कर लिया, ये सर्विस ग्रुप सर्विसेज, कंसल्टेंट्स का भी इसी तरह जी, कंसल्टेंट्स और फिर देन कंसल्टेंट की सर्विसेज, ये सारी ये सारा ये जो कंसल्टेंट है सर सारे इनकी उसी तरह जिस तरह आपकी तरतीब है, नंबर्स वगैरह ये नंबर्स उसी तरह मैनेज हो गए हैं। और ये कंसल्टेंट और वो दूसरा जो हमारा है अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम, ये दोनों कंसल्टेंट सेम होंगे। फिर हम इनकी सर्विसेज को ना आपस में कर देंगे कि ये एक कंसल्टेंट है तो इसने जो है वो करनी है, ओपीडी भी करनी है यानी, और फिर ऑपरेशंस भी करने, तो जो जो सर्विसेज होंगी उस सर्विसेज के हिसाब से ही हम सारे, एक कंसल्टेंट अगर हमारे पास आ जाता है
वो सारे हर जगह पे ही वो ऐड होना शुरू हो जाएगा। ये जो मुझे हेडिंग्स मिली हैं सर, वो मैं ऐड करता गया हूँ। ये अभी खाली पड़ा है प्रोसेसिंग का, आउटपुट का जो है वो भी इसी तरह ही खाली पड़े हैं अभी। तो सेटअप के अंदर काफ़ी सारा काम किया है सर जी। सेटअप के अंदर ये पेशेंट हो गया, तो ये एमआर नंबर मैनेज, ये पूरा का पूरा पैनल इसका। पैनल के अंदर ये भी हो गया जी, बेड मैनेज हो गया पूरा, ये दिखाया मैंने आपको। सेटअप में पैनल सर्विसेज कंसल्टेंट भी हो गया। शिफ्ट का सर, जिस तरह आपने ऐड शिफ्ट का किया था, चेंज शिफ्ट का किया था, ये सारा हो गया। पेशेंट के अंदर एमआर नंबर का पूरा सेटअप, ये सारा हो गया सर। इनपुट के अंदर सर मैंने कुछ और चीज़ें जो थी वो कुछ एंट्रियां वगैरह किसकी की है पेशेंट एडमिशन में। ये इसमें बर्थ रजिस्टर, ये सर ये आपके उस पिछले वाले सॉफ्टवेयर में था। ये बर्थ रजिस्टर का सारा हो गया, इसकी प्रिंटिंग रह गई है, वो मैं करवा रहा हूँ सर। ऐसे होता है तो मैं दिखा। डेथ रजिस्टर आपने कहा था। पेशेंट सर्च ये आपके ही सॉफ्टवेयर से था सर कि जी बाय डॉक्टर सर्च करना है, बाय रजिस्ट्रेशन नंबर करना है, बाय रूम नंबर करना है। तो एक डॉक्टर जिस तरह आप कह रहे थे सर कि वो अगर आता है और पूछता है जी मेरे कितने पेशेंट हैं इस वक्त, वो यहाँ से वो इसको ना इजीली सर्च कर सकता है सर। और पूरी डिटेल सर उसी को ही क्योंकि फॉलो कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ही सारा होगा। ये रूम रजिस्टर है सर, ये आप ही के सॉफ्टवेयर से सर, ये रूम शिफ्टिंग का, जिस तरह आपने कहा था कि एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। अब रह गया, इसको मैंने एक पेशेंट को शिफ्ट करना है यहाँ से इसको, और न्यू रूम उसका सिलेक्ट करेंगे कि किस रूम में इसको शिफ्ट करना है, यानी ये इसका नंबर सेलेक्ट करेंगे, वो उसमें शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह जो भी खाली होंगे वो वही नज़र आएंगे उसके अंदर। सेम इसी तरह रूम शिफ्टिंग के बाद इसके अंदर सर ये था रूम शिफ्ट हिस्ट्री था, कि आप कहते थे कि पता लगेगा किस रूम से किस रूम में वो शिफ्ट हुआ है। तो ये देखिए फ्रॉम 200 302 से 202 में ये शिफ्ट हुआ है सर, तो ये इसका भी पता लग रहा है। इसी तरह सर ये जो पेशेंट के रिलेटेड ये जो जितनी चीज़ें हैं, रूम शिफ्ट हिस्ट्री, ये सारे सर हमने कोशिश की है ये कंप्लीट हो जाए। बाकी ये हेडिंग्स हमने कंप्लीट कर ली सर, एडवांस पेमेंट, डेली ट्रांजैक्शंस, और ये सारा कुछ आप जैसे-जैसे सर हमें आगे गाइड करते जाएँगे, इंशाल्लाह हम इसको बनाते जाएँगे। मज़ीद बताइएगा सर इसमें मज़ीद क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं। बाकी लेआउट उसका भी जो है वो उसी तरह ही सारी चीज़ें जिस तरह है कि ताकि कोई नया यूज़र हो, उसको आसानी हो। यानी सॉरी, जो एग्ज़िस्टिंग यूज़र है उसको आसानी हो कि पुराने सिस्टम से इस सिस्टम में सारी हेडिंग्स वगैरह के नाम वगैरह ठीक हो। ये डेस्कटॉप की सेटिंग होने वाली है, ये करेंगे। तो जो मॉड्यूल सर कुछ किए हैं वो मैंने कहा मैं आपको चेक करवा दूँ सर। तो इसको मैं अपलोड भी करता हूँ, अपलोड करके तो सर फिर आपको लिंक भी शेयर करता हूँ। थैंक यू सर।